इस वक्त सीनियर सहाफ़ी शजीउल्लाह फ़िरासत साहब भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फ़िरासत साहब, आज भी हम बात कर रहे हैं ख़ित्ते अरब के हालात पर, और बिलख़ुसूस जो 34 मुस्लिम ममालिक का सऊदी अरब की सरबराही में एक इत्तेहाद हुआ है, एक फ़ौज की तश्कील दी गई है। आप इस इत्तेहाद को किस तरह से देखते हैं? शुक्रिया, सबसे पहले आपने मुझे एक बार फिर याद किया। देखिए, अगर मैं ईमानदारी से कहूँ तो जब सबसे पहले मैंने इस खबर को देखा था और पढ़ा था तो मुझे हंसी आ गई थी। यानी ये कि आपने जो है खुद कई ऐसी तंजीमों को बनाया है जो आज लॉलेसनेस पैदा कर रही हैं, और दुनिया में कई ऐसे दहशतगर्द ग्रुप्स हैं जिनकी नजरियाती असास जो है आपने रखी है। तो मुझे ये एक यानी इसमें संजीदगी का फुकदान नजर आता है, और इसमें कई झोल भी हैं। ये जो है इत्तेहाद का ऐलान कर दिया गया, इसमें कोई होमवर्क नहीं किया गया, इसके कोई वाज़ेह मकासद नहीं है, और कई ममालिक को उनकी मर्जी और सलाह मशवरे के बगैर शामिल किया गया। देखिए, कुछ दिनों पहले यानी अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से सऊदी अरब और दूसरे अरब मुल्कों पर दबाव था कि वो कुछ ज्यादा करें यानी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई के हवाले से। तो मुझे ये महज एक यानी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नजर आता है, और जो है इसकी कोई वाज़ेह यानी नुकात नहीं है। अच्छा, कि वो लोग क्या समझते हैं आपकी, क्या वाकई मुकम्मल मुस्लिम मुत्तहदा महाज या फौजी महाज इसको कह सकते हैं? ईरान इसमें शामिल नहीं है, शाम इसमें शामिल नहीं है। जो शाम के हवाले से तो मैं कहूँगा कि दरअसल वो दहशतगर्दी से जूझ रहे हैं। यमन इसमें शामिल नहीं है, लीबिया इसमें शामिल नहीं है, और ईरान को भी शामिल नहीं किया गया। इसको किस तनाजुर से देखते हैं आप? देखिए, यानी सऊदी अरब और ईरान जो है यानी खित्ते में और खित्ते के बाहर जो है इनके दरमियान प्रॉक्सी कशमकश चल रही है, और ये भी एक स्टेटमेंट है। ये खुद इस बात का सबूत है कि ये कोई फुल प्रूफ या जामे इत्तेहाद नहीं है कि इसमें ईरान को नहीं लिया गया। और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है इंडोनेशिया है, और खुद पाकिस्तान इस इत्तेहाद के हवाले से हैरत में पड़ गया और पसोपेश में पड़ गया। ये बिल्कुल ही कोई संजीदा बात नहीं है। और आप ये जो दहशतगर्दी का अंसर है, मैं नहीं समझता कि इसे सिर्फ फौजी इत्तेहाद के जरिए जो है हल किया जा सकता है। ये एक नजरियाती मसला भी है, यानी इसको लड़ने के लिए फौजी के साथ साथ नजरियाती सतह पर भी और एतदाल की तालीमात को फरोग देकर और जहनियत को फरोग देकर भी इसको लड़ना है। तो ये बिल्कुल यानी गैर संजीदा इत्तेहाद मुझे नजर आता है, और उसमें कई झोल हैं अगर हम कहने बैठे तो। और बिल्कुल भी जो है यानी संजीदगी का फुकदान है। और ऐसे वक्त फ़िरासत साहब जब तो ये बहुत अच्छी बात हो सकती है, लेकिन संजीदगी का बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। जी, रूस की जानिब से जब एयर स्ट्राइक्स जारी हैं और दाइश इस वक्त पसपा होती नजर आ रही है, एक इस मौके पर इस तरह का इत्तेहाद बन रहा है, तो इसको किस तरह का आप ताल्लुक देखते हैं, या फिर ये अलहदा मामला है जो बनाया जा रहा है? देखिए, यानी रशिया ने हमले शुरू किए हैं और दाइश की पसपाई वाज़ेह नजर आ रही है। नहीं, पसपाई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये बात है कि जो यानी रशिया के बाद मगरबी मुल्कों में जो पहले से वहां बरसरे पैकार थे दाइश के खिलाफ और दूसरे यानी बशार अल असद की मुखालिफत करने वाले ग्रुपों की तायीद भी कर रहे हैं मगरबी मुल्क और यानी सऊदी अरब वगैरह। तो यानी रशिया की जब से हमले शुरू हुए हैं उन पर एक किस्म का दबाव पड़ गया है मगरबी मुल्कों अमेरिका और सऊदी अरब। तो इस हवाले से भी ये एक स्टेटमेंट है कि जो है यानी एक मगरबी मुल्कों को एक तो खुश करने की कोशिश है कि हाँ हम संजीदा हैं, हम भी कुछ करने के लिए तैयार हैं। और जब से यानी रशिया ने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह तैनात किए हैं S-400, बिलखुसूस तुर्की में जब इसका तैयारा मार गिराया था, और तब से अमेरिका भी काफी डरा हुआ है। और अमेरिका की जो परवाजें थी जो दाइश के खिलाफ यानी हमले करने के लिए, वो भी अमलन रुक गई हैं। तो इन हवाले से कहीं ना कहीं इसके तार इससे मिलते हैं कि ये यानी मगरबी ममालिक को एक तरह से खुश करने की कोशिश है ये बयान। जी, एक आखिरी सवाल फ़िरासत साहब आपसे करूंगा कि क्या ये इत्तेहाद मसले फ़लस्तीन के लिए भी कुछ पहल करेगा? देखिए, मुझे यानी बिल्कुल ज़बानी जमा खर्च नजर आता है। अब फ़लस्तीन के मसले का आपने जिक्र किया, इस इत्तेहाद में आपने ईरान को शामिल नहीं किया, सीरिया को शामिल नहीं किया, और ये दो वाहिद ममालिक हैं जिन्होंने आपसे कहीं बढ़कर तारीख आप उठाकर देख लें फलस्तीन के कॉज की मदद की है। कि बिल्कुल भी जो है यानी जबानी जमा खर्च है, और मैं नहीं समझता बल्कि ये जो मौजूदा बहरान खित्ते का उसमें सऊदी अरब जो है यानी एक तरह से इसराइल की सफ में खड़ा है, इसराइल की और अमेरिका की सफ में खड़ा है। आज आप देखें, आज ही का एक वाकया, इसराइल ने
دمشق کے قریب ایک حملہ کر کے ایک جو فلسطینی کاز کے لیے لڑنے والے ایک کمانڈر تھے اور ان کی ایک تاریخ تھی، اور وہ یعنی اسرائیل میں فلسطین کے سب سے طویل المیعاد قیدی کہلاتے تھے، انہیں ہلاک کیا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل ایک صفحے پر کھڑے ہیں موجودہ بحران میں، اور اس حوالے سے یہ بالکل بھی ایک خام خیالی ہے کہ یہ اتحاد کبھی اسرائیل کے خلاف کچھ کر سکتا ہے اور فلسطینیوں کی کاز کی کچھ مدد کر سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ فراست صاحب، آپ نے وقت دیا.